नमस्कार, मैं विजय कुमार शुक्ला। आज हमारी टीम ने फतुहा प्रखंड के अलालपुर पंचायत के जमुनापुर गांव का भ्रमण किया और यह देखा कि यहाँ पर चारों तरफ गंदगी ही मची हुई है। न सड़कों की हालत ठीक है, न गलियों की हालत ठीक है, न हर घर में नल जल पहुँचा हुआ है, न और भी बहुत सारे सरकारी सुविधाओं से वंचित यह जमुनापुर गाँव है। आप देखेंगे कि जगह जगह पे कूड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर नाली निकासी का कोई साधन नहीं है। आप देखिएगा कि यह तालाब जो पानी से भरा हुआ है, यह नाली के पानी से भरा हुआ है। चारों तरफ गंदगी ही मची हुई है। सड़कों की भी हालत ठीक नहीं है। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि जो पुराने चुनाव जीत रखे हैं, उन्होंने इन क्षेत्रों में कोई भी कार्य नहीं किया है जिससे कि इस क्षेत्र का विकास हो सके। दावे तो बहुत किए जाते हैं। यहाँ के माननीय सांसद रविशंकर जी हैं, जो अलावलपुर पियरिया को गोद भी लिए हुए थे, पर इस सब क्षेत्रों में आप देखिएगा कि थोड़ा बहुत काम हो रखा है अलावलपुर में और पियरिया में, पर जमुनापुर में कोई भी कार्य नहीं हो रखा है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करने पर पता चलता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जीत चुके हैं कोई भी कार्य नहीं किए हैं, और जो नए जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों का कहना है कि अगर वह चुनाव जीत कर आ जाते हैं तो अपने क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुबोध प्रसाद सिंह हुआ, उर्फ नेताजी लोग कहते हैं हमको। और अभी वर्तमान में जैसे कि पंचायत समिति का उम्मीदवार हम हैं और इलेक्शन जो लड़ रहे हैं हम, खास करके जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए ही लड़ रहे हैं। आज तक पंचायती राज अधिनियम जब से लागू हुआ है उस समय से मेरा गांव जो है विकास से वंचित रहा। विकास से वंचित रहा। अभी तक कोई काम जो है हमारे गांव में पंचायत लेवल पर प्रखंड से कोई काम नहीं हुआ। प्रथम काम जैसे कि हमारे यहाँ सिर्फ जो है मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के तहत नल जल ही सिर्फ मेरे गांव में पहली बार हुआ है। और हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं कि ताकि बार बार लोग पैसा के लोभ में, वंशवाद के लोभ में, व्यक्तिवाद के लोभ में, परिवारवाद के लोभ में, ये जैसे कि पंचायत समिति का पद जो है 5 टर्म से हमारे यहाँ से ही पद जो है, जबकि हमारा गांव सक्षम है पंचायत समिति का पद निकालने के लिए। मेन मुद्दा क्या होगा? मेन मुद्दा मेरा सबसे पहला है कि पुल का तो जैसे कि सैंक्शन हो चुका है, बिजली आ चुकी है। प्रथम मुद्दा मेरे है गौरी चक से जमुनापुर आवागमन। आज पानी पड़ जाएगा, आप लोग आए हुए हैं, आप पत्रकार महोदय खुद हैं, आप आए हैं अभी, अगर पानी पड़ जाएगा तो बस ये इंटरव्यू छोड़ के आपको भागना पड़ेगा। यह स्थिति है। सावन और भादों में हमारे गांव की जितनी भी महिलाएं हैं या मर्द हो, कोई हो, जूता अपने हाथ में और जैसे कि लुंगी पहन के यहाँ से गौरी चक जाना है। वहाँ से ही आज अगर किसी गर्भवती महिला को अगर जैसे कि प्रेग्नेंट में जैसे कि अगर पेन हो जाए तो घर में मरने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। शिक्षा को लेकर क्या? शिक्षा तो सबसे बद से बदतर स्थिति हमारे यहाँ शिक्षा का है। स्कूल में तो टीचर 5-7 हैं, लेकिन शिक्षा आज तक हमारे यहाँ जैसे कि विकास नहीं कर पाया। आपके पंचायत में भी देखा गया है कि नल जल योजना का जो टंकी है, ऊपर से टंकी गायब है। जी नहीं, टंकी गायब नहीं है, टंकी लगा ही नहीं है। बाकर चक, चमड्डी, मात्र टंकी आपको जमुनापुर और जमालपुर में ही मिलेगा। बाकी जगह सिर्फ डायरेक्ट पानी की सप्लाई हो रही है, टंकी तो लगभग नहीं किया है। कौन सा पंचायत आता है? ये अलावलपुर पंचायत में आता है। आदर्श ग्राम जैसे कि आदर्श पंचायत है, जिसको माननीय सांसद और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद सिन्हा गोद लिए हुए गांव है। और उस पंचायत की ये स्थिति है। प्रखंड क्या हुआ इसका? प्रखंड इसका फतुहा हुआ। वर्तमान जो अभी पंचायत समिति का हाँ वर्तमान जैसे कि पंचायत समिति हमारे एक भगत जी हैं, लाला भगत, जो बाकरचक के निवासी हैं, वर्तमान में वही हैं। क्या लगता है उनको टक्कर दे पाएंगे? हाँ, बढ़िया से देंगे। अगर जैसे कि जनता का सहयोग मिला तो टक्कर तो इतना बड़ा देंगे कि खैर पुनः जैसे कि आप लोगों को जैसे कि यहाँ हम निमंत्रण देंगे और हमारे गांव का 3रा महीना के बाद 4ठा महीना में विकास देखेंगे आप। पंचायत में कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है टक्कर दे। जी सत्तू लेके चले आए। हम नॉमिनेशन करने गए थे, 1 किलो सत्तू लेके गए थे। नहीं, हमारे पास जैसे कि अर्थ है, हमारे पास सिर्फ जन समर्थन है। अपने कर्म के ऊपर हमको भरोसा है,
पुनः मैं कह रहा हूँ कि मैं विजय होकर ही आऊँगा। क्या हुआ चुनाव चिन्ह मेरा बरगद है। कितने नंबर पे है? 5वां नंबर है। क्षेत्र 7। परिचय दे दीजिएगा फिर से। जी, मेरा नाम सुबोध प्रसाद सिंह उर्फ नेताजी है। हाँ बता रहा हूँ। हाँ, पंचायत जैसे कि अलावलपुर, आदर्श ग्राम पंचायत अलावलपुर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनय कुमार सिंह है। मैं CRPF में कार्यरत हूँ। हमारा प्रखंड अलावलपुर पंचायत आदर्श ग्राम के अंदर आता है। इस ग्राम में पूरा हिंदुस्तान हम घूम लिए, A to Z, कोना कोना, इंडिया के हर कोना में। लेकिन जो है जब घूम के आते हैं ट्रेन से इस गांव के अंदर तो हमारा दिल कांप जाता है। ना तो आवागमन का रास्ता है, कोई रास्ता। जब एक बूंद पानी पड़ जाता है तो हम अपना सिर के ऊपर जो है थैला लेकर के और बड़ी मुश्किल से यहाँ तक गांव तक पहुँच पाते हैं। मुखिया हमारे इतने जो है आगे बढ़े हुए हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। सारा काम आके देखिएगा, पूरा जो है विकास का काम हमारे क्षेत्र के मुखिया करवा दिए हैं। उनका नाम है उपासना सिंह है, जो कि जो है उनका हम अभी तक शक्ल भी नहीं देखे हैं कि कैसी है, लेडी है या जेंट्स है, कोई शक्ल नहीं। उनका विकास देखे हैं? विकास तो देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सामने नजर के सामने विकास देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कितना जो है सोलिंग हो रखा है। नली गली का, रोड का पूरा पैसा जो है हमारा वार्ड मेंबर से जो है साइन करा करके लेकर के चला गया और बोला हम विकास करेंगे, नली गली बनाएंगे। देखिए हमारे घर के बगल में कितना पानी जमा हुआ है, पूरा मच्छर का खान बना हुआ है। मलेरिया जो है कब डेंगू या मलेरिया हो जाएगा इसका कोई भरोसा ही नहीं है। तो हम तो तरस खाते हैं कि हम फौजी हैं। एक फौजी के नाते इस गांव में आने के बाद बहुत तरस आता है मेरे को इस गांव में कि हम जो है देश के सेवा कर रहे हैं, हमारे गांव की ही सेवा कोई नहीं कर रहा है। मुझे यहाँ हमारा परिवार हमारे गांव को कोई देखने वाला नहीं है। जंगल में जाते हैं वहाँ भी रोड नली गली सब जो है सबका व्यवस्था सही है, लेकिन एक राजधानी के नज़दीक रहते हुए, जो कि हम राजधानी से सिर्फ 15 किलोमीटर हैं दूरी पर हैं, लेकिन हमारा बद से बदतर हालत है हमारे गाँव की। और मैं क्या बता सकता हूँ, आप लोग से यही सह निवेदन है कि आप लोग इस समय आए हैं, बार बार आते रहें, जनता से मिलते रहें, जनता का दुख दर्द जो है आगे बताते रहें। हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास है, लेकिन हमारा गांव का नारा है हमारा गांव गड्ढे में जा रहा है। कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं, कोई साथ नहीं। जी अपना परिचय दीजिएगा। मैं दिग्विजय सिंह चौहान, जिला प्रवक्ता VIP पार्टी पटना पूर्वी। मैं अलावलपुर पंचायत के अंतर्गत जमुनापुर ग्राम का निवासी हूँ। फतुहा प्रखंड पड़ता है, लेकिन विकास आप खुद देख रहे हैं पत्रकार महोदय, विकास से कोसों दूर है मेरा पूरा पंचायत। और मेरा गांव तो हमेशा उपेक्षित रहा है, आज़ादी के बाद आज तक कोई काम ही नहीं हुआ है। पंचायत का गठन तो बहुत हो गया 1965 में, लेकिन यहाँ आज तक जो है कोई काम नहीं हुआ। आप खुद भी घूम के देख सकते हैं। वर्तमान मुखिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब हम क्या कहें, जनता यहाँ को देख रहे हैं। देखने को तो बहुत कुछ मिल रहा है कि जहाँ पे टंकी है, कहीं पे नल जल का योजना चालू है यहाँ, लेकिन अभी पूर्ण रूपेण खुद मेरे घर में अभी नल जल का पानी नहीं गया है। नल जल भी कंप्लीट नहीं है, जहाँ तहाँ करके छोड़ दिया गया है। देखते हैं कि सड़कों की भी हालत इस क्षेत्र में काफ़ी खराब है। इस विषय में की सर स्थिति इतनी दयनीय है कि हम लोग अभी पानी पड़ जाएगा आप जा नहीं सकते हैं। परिवार लोग जा नहीं सकता है, औरत लोग को उठा के साड़ी यहाँ तक जाना पड़ता है, घुटना तक उठा करके जाना पड़ता है। अच्छा, स्वास्थ्य की भी यहाँ पर काफ़ी कमियाँ देखते हैं। स्वास्थ्य केंद्र एक है यहाँ पे अलावलपुर में, लेकिन वहाँ ANM आती नहीं है। कभी महीना में गलती से आ गई तो आ गई, लेकिन इस क्षेत्र में कभी कभी आंगनवाड़ी केंद्र पे आती हैं, टीकाकरण करती हैं, फिर चली जाती हैं। शिक्षा पे बताइए। शिक्षा में वही है, शिक्षा की स्थिति बहुत फिसड्डी है। मास्टर जी आते हैं, उनको सिर्फ गेहूं चावल बांटने का अंत्यो जो उनका है खाना बनाने वाला, वो सिर्फ उसके लिए आते हैं, कुछ उगाही करके चले जाते हैं। सप्ताह में आते हैं, 1-2 दिन पढ़ाते हैं। सिर्फ एक आदमी आए, 15 आदमी का पोस्टिंग है, लेकिन सिर्फ 1 आदमी 2 आदमी आते हैं, चले जाते हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ श्रीकांत सिंह। कौन सा पंचायत पड़ता है? ये अलावलपुर पंचायत, आदर्श पंचायत अलावलपुर।
अच्छा, इस क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है? विकास कुछ हुआ है? क्षेत्र में विकासों के लिए हम लोग विकास से बहुत दूर हैं। आज तक न सड़क है, न नली है, न गली है। सिर्फ बिजली एक उपलब्ध है जिससे रोशनी मिलती है। विकास से हम लोग काफ़ी दूर हैं। अच्छा, स्वास्थ्य केंद्र है कि ना आपके पंचायत? स्वास्थ्य केंद्र पंचायत में अलावलपुर में स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ गांव में नहीं है। इस बार एक नया चेहरा भी आपके सामने नजर आ रहा है, सुबोध सिंह जो नया चेहरा नजर आ रहा है, उसमें क्या लगता है, समर्थन कर पा रहे हैं आप? हाँ, उनका समर्थन हम लोग के साथ, पूरे गांव के साथ है। क्या लग रहा है इस बार टक्कर दे पाएंगे? हाँ, टक्कर उलाला भगत को दे पाएंगे बढ़िया से। आप लोग का पूरा बढ़िया उम्मीदवार, अच्छे उम्मीदवार हैं। भरपूर समर्थन है आप लोग? भरपूर समर्थन है।